बच्चों कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, बैलेंसिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। एंड फिर हमने वो डिफरेंट स्टेप्स डिस्कस किए थे जिससे हम एक स्केलेटल इक्वेशन को, अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। एज प्रॉमिस्ड कि आज के वीडियो में हम विल बी डिस्कसिंग मैनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे ताकि जो बैलेंसिंग वाला कॉन्सेप्ट हमारा है, हिट एंड ट्रायल मेथड से हम बैलेंसिंग करेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो हमारा। ठीक है। अब मैंने आपके लिए क्या किया है कि सबसे पहले प्रैक्टिस हम कहाँ से करेंगे, जितनी हमारी एग्जाम्पल्स बुक में हैं, हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जितनी सारी एग्जाम्पल्स हैं हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। एंड फर्स्ट जो फर्स्ट फेज़ में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दोज रिएक्शंस जो डायरेक्टली क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस हमारे टेक्स्ट में है। ठीक है। तो पेज नंबर 6 पे जो पहली एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चंस हैं बैलेंसिंग के। एंड जो लास्ट एक्सरसाइज है, जो लास्ट पे एक्सरसाइज रहती है पूरे बुक के चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं, उसमें जो जो क्वेश्चंस बैलेंसिंग से रिलेटेड हैं, सो उनको भी हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर आपके लिए एक सेट भी होगा, प्रैक्टिस सेट, जिसको आप खुद से ट्राई करेंगे एंड उसके सॉल्यूशंस भी आपको साथ में ही मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 6 जो आपका चैप्टर है, टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 6 पे आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। तो वहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है पहली एक्सरसाइज का, उसमें क्वेश्चंस है। तो सबसे पहला पार्ट यहाँ पे, अच्छा, क्वेश्चन है कि राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस दी हैं। ध्यान रखिए कि ये रिएक्शंस सिर्फ नेम रिएक्शंस हैं, मीन्स वर्ड रिएक्शंस हैं, सॉरी नॉट नेम रिएक्शंस, वर्ड रिएक्शंस हम कहेंगे। तो हमें पहले इनको कन्वर्ट करना है इनटू द करेक्ट स्केलेटल इक्वेशन, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है। तो पहला पार्ट हम लेते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का रिएक्शन होके दे फॉर्म द हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है। ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, विल कन्वर्ट इट इनटू द करेक्ट स्केलेटल इक्वेशन, जो कि हमारी जो व्हेन वी राइट द मीन, जब बैलेंसिंग हम करेंगे उसमें पहला स्टेप यही रहेगा कि हमें गिवन वर्ड इक्वेशन को करेक्ट स्केलेटल इक्वेशन में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, इट्स हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विथ, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन गिविंग हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ठीक है। अब ये इक्वेशन जो मैंने लिखी, दिस इज द करेक्ट स्केलेटल इक्वेशन। करेक्ट क्यों है? क्योंकि इसमें जो हमने फॉर्मूलाज लिए हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज, जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हैं, वो करेक्ट हैं। जब ये रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस में इज इन द फॉर्म ऑफ गैस, मीन्स गैशियस फॉर्म में होता है, H2 प्लस क्लोरीन भी गैशियस फॉर्म में होगा, तब जाके ये हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकेंड स्टेप हमारा क्या रहेगा, विल काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द बोथ साइड्स। अगर आप नंबर ऑफ एटम्स भी काउंट करेंगे, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, हमारे पास 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का एक ही एटम है। यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे क्लोरीन का एक ही एटम है। दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में इक्वल नहीं है, हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये कंफर्म हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या था बैलेंसिंग का, हम स्टार्ट वहाँ से करेंगे, उस मॉलिक्यूल से, उस कंपाउंड से जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स हो। अगर यहाँ पे हम किसी भी एटम को ले लें, किसी भी सब्सटेंस को, मीन्स रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट्स में किसी भी कंपोनेंट को ले लें, तो हम देखेंगे सब में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हैं। हाइड्रोजन में 2 एटम्स हैं, क्लोरीन में 2 एटम्स हैं, HCl में 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। ओके, या 2 एलिमेंट्स, 2 एटम्स प्रेजेंट हैं सब में। देन नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अब हमें इसकी बैलेंसिंग करनी पड़ेगा। बैलेंसिंग के लिए आपको ध्यान रखना है, जो मैंने आपको कहा था कि हम सबस्क्रिप्ट्स चेंज नहीं करेंगे, मींस केमिकल फॉर्मूला हम चेंज नहीं करेंगे। हम ऐसे नहीं लिख सकते कि इट्स H2Cl2 तो बैलेंस हो गया। तो इस तरह करने से ये रिएक्शन पूरी गलत हो जाएगी। सो व्हाट वी हैव टू डू, अब कैसे किया जाएगा फिर ये, वी हैव टू चेंज द कोफिशिएंट्स, मीन्स जो नंबर हम पुट करेंगे इन फ्रंट ऑफ द दीज मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज या सिंबल्स। ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से करना है वो पॉइंट भी आप याद रखिए, लोवेस्ट होल नंबर से हम स्टार्ट करेंगे, तो लोवेस्ट होल नंबर 2 होगा, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सो देखिए हाइड्रोजन
यहाँ पे दो हैं रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट्स में एक ही है, रिएक्टेंट्स में क्लोरीन दो है, प्रोडक्ट्स में एक ही है। तो इसको दो बनाने के लिए दोनों साइड में विल पुट टू हेयर। ठीक है, यहाँ पे जब आप टू करेंगे पुट, सो यू कैन सी नाउ, इसका मतलब है कि दो मॉलिक्यूल्स HCl के बने, तो दो मॉलिक्यूल्स में दो हाइड्रोजन्स हो गए एंड दो क्लोरीन्स हो गए। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन बैलेंस हो गई, सिंपल सी रिएक्शन है। सो H2 जब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, तो वहां से HCl के दो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। दैट्स व्हाट्स मेंट बाय दिस पर्टिकुलर बैलेंस्ड रिएक्शन। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, दैट इज बेरियम क्लोराइड। आपको बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन हो रहा है प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, इट रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट एंड इट गिव्स अस बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, ये रिएक्शन है। तो ये भी अब वर्ड रिएक्शन है, इसे भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इन द करेक्ट सिकेल्टल इक्वेशन। तो क्लास 9 में आपने पढ़ा है कि हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूलाज हमें किस तरह से लिखने चाहिए। तो उसको जाके ज़रा एक बार रिवाइज कीजिए, तब जाके वो पता चलेगा कि बेरियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा, केमिकल फार्मूला क्या रहेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या रहेगा, बेरियम सल्फेट का क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या है। तब जाके आप करेक्ट सिकेलेटल इक्वेशन लिख सकते हैं। सो इस रिएक्शन के लिए जो करेक्ट सिकेलेटल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड इक्वेशन हम लिखेंगे, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है, बेरियम क्लोराइड का BaCl2, इसे बेरियम क्लोराइड कहेंगे। ये बेरियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, प्लस इट रिएक्ट्स विद व्हाट, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट इज Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, इस रिएक्शन से हमें क्या मिलता है, वी गेट बेरियम सल्फेट that is BaSO4 and in addition to this we get the aluminum chloride। यहाँ से मैं एल्यूमिनियम क्लोराइड भी मिल रहा है, that is AlCl3। ठीक है, तो ये तो इसका करेक्ट स्केलेटल इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट इज विल काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स, कि वेदर ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, बैलेंसिंग हमें करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। सो अगर आप यहाँ पे चेक करें, वी हैव बेरियम यहाँ पे एक है, रिएक्टेंट्स में प्रोडक्ट्स में भी एक है, क्लोरीन यहाँ पे दो हैं एंड रिएक्टेंट्स में प्रोडक्ट्स में तीन है। ठीक है, एल्यूमिनियम दो हैं रिएक्टेंट्स में एंड प्रोडक्ट्स में एक ही है। दैट मीन्स यहाँ से आइडिया मिला कि जो इक्वेशन है वो अनबैलेंस्ड है, वो बैलेंस्ड नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप विल चूज दैट कंपाउंड जिसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, सबसे ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट हो, तो दैट इज एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट को हम चूज करेंगे, इसमें सबसे ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट है, दो एल्यूमिनियम एटम्स हैं, सल्फर है, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, नॉट ओनली 4 एटम्स बल्कि यहाँ पे 3 है, इट इज SO4 3 टाइम्स। तो आप इसको, दैट मीन्स 3 सल्फर्स प्रेजेंट है, 4 3 आर 12 ऑक्सीजन्स प्रेजेंट हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट, तो इसको हम चूज करेंगे। ओके, नाउ यहां से भी, यहां इसमें भी हम किस एटम को चूज करना है, अकॉर्डिंग टू रूल हमें वो एटम चूज करना पड़ेगा जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स प्रेजेंट हो, वो एलिमेंट चूज करना है जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स हैं। दैट इज नन अदर देन ऑक्सीजन। 4 3 12, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं ऑन द रिएक्टेंट साइड, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट्स में देखें आपके पास सिर्फ 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स में भी अब हम कोफिशिएंट कहां पे ऐड करेंगे, रिएक्टेंट्स में या प्रोडक्ट्स में करेंगे? ऑब्वियसली हम जो कोफिशिएंट ऐड करेंगे वो प्रोडक्ट साइड में करेंगे, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कम है। सो ऑक्सीजन को रिएक्ट प्रोडक्ट साइड में 12 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विल पुट 3 एज कोफिशिएंट। नाउ 4 3 आर 12, तो 12 ऑक्सीजन्स, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ठीक है, दोनों साइड में क्या सल्फर बैलेंस है, यहाँ पे SO4 होल थ्राइस है, तो ये 3 सल्फर का भी है, दैट मीन्स 3 एटम्स आर ऑल्सो देयर, तो सल्फर भी बैलेंस हो गया है। इट्स वो दोनों साइड में इक्वल नंबर है। बेरियम, अब यहां से देखिए बेरियम के 3 एटम्स बने, लेकिन यहाँ पे बेरियम का एक ही एटम है, तो यहाँ पे बेरियम को 3 बनाने के लिए व्हाट विल डू, विल पुट 3 एज द कोफिशिएंट लाइक दिस। तो अब बेरियम भी बैलेंस है,
सल्फर भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अब बचे कौन कौन से, तो एल्यूमिनियम हमारे पास बचा एंड हमारे पास क्लोरीन बचा। रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन अब कितने हैं, 3 2 6, ठीक है, 3 3 2 6, तो टोटल 6 क्लोरीन एटम्स हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट साइड में है वहां पे सिर्फ 3 आपके पास में है। सो यहां पे 6 बने क्लोरीन्स, रिएक्ट प्रोडक्ट साइड में 6 बने, तो हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 3 2 6, ठीक है। इसके चलते एल्यूमिनियम भी यहाँ पे बैलेंस हो जाता है, यहाँ पे भी रिएक्टेंट साइड में भी अब 2 एटम्स है एल्यूमिनियम के एंड प्रोडक्ट साइड में भी 2 हो जाते हैं। सो एज ए रिजल्ट हमारे पास जो फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इसकी आती है, दैट इज 3 टाइम्स BaCl2। दैट मीन्स जब 3 मॉलिक्यूल बेरियम क्लोराइड के रिएक्ट करते हैं एक मॉलिक्यूल Al2SO4 होल थ्राइस के साथ में, तो वहां से 3 मॉलिक्यूल BaSO4 के बनते हैं एंड 2 मॉलिक्यूल AlCl3 के बनते हैं। अब फाइनल स्टेप क्या रहेगा, टू काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप इसको काउंट करेंगे विल सी कि दोनों साइड में हर एक एलिमेंट के एटम्स इक्वल हो गए हैं। सो इस तरह से रिएक्शन बैलेंस हो गई है। क्लियर? सो दिस वाज द सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट को देखते हैं कि क्या है। सो अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें, दैट इज यहाँ पे सोडियम का रिएक्शन है, दिस इज द थर्ड पार्ट। सोडियम प्लस वाटर गिव्स अस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन, ठीक है। जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है एंड हाइड्रोजन गैस मिलेगी ऑब्वियसली। सो दिस इज द वर्ड इक्वेशन। तो हमारा पहला काम क्या रहेगा, विल कन्वर्ट इट इनटू द करेक्ट स्केलेटल इक्वेशन, दैट इज थर्ड पार्ट। सो इट इज Na सोडियम, जस्ट सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ में H2O, तो प्रोडक्ट जो मिलेगा दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रोडक्ट यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है एंड इन एडिशन टू दैट वी हैव वाटर एज हाइड्रोजन गैस। तो ये इस रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन है, स्केलेटल इक्वेशन। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इज टू काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड। तो सोडियम एक है दोनों साइड में, ओके, सोडियम का एक एटम यहाँ से भी है, एक एटम यहाँ से भी है। हाइड्रोजन के 2 एटम यहाँ से हैं, लेकिन प्रोडक्ट साइड में देखिए टोटल 3 हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। ऑक्सीजन दोनों साइड में 1 है। दैट मीन्स कि ये रिएक्शन जो है ये बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है, ठीक है, अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंसिंग के लिए सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, विल चूज द मॉलिक्यूल या कंपाउंड जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी 3 एटम्स हैं, वाटर में भी 3 एटम्स हैं, तो हमारे पास चॉइस रहेगी कि किसी भी तरफ से हम वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी ऑफ द 2 मॉलिक्यूल्स। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन्स जो हैं ये ऑड नंबर हमें मिलता है ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो इस तरह के केसेस में जहाँ हमें एक साइड में ऑड नंबर मिलता हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल ट्राई टू मेक दैट इवन, ताकि हमारे लिए बैलेंसिंग ईजी रहे, ठीक है। तो हाइड्रोजन्स को यहाँ से इवन बनाने के लिए व्हाट विल डू, विल पुट 2 इन फ्रंट ऑफ, हम यहाँ पे कोफिशिएंट 2 लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स हो गए अब, एंड यहाँ पे 2 टोटल जो हमें प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन मिल गए, दैट इज हाउ मच, 4 इन नंबर, ठीक है, 2 और 2 4। तो अब इससे हमारा काम इजी हो जाएगा। व्हाट विल डू नेक्स्ट, अब रिएक्टेंट साइड में सिर्फ 2 हाइड्रोजन्स हैं, प्रोडक्ट में 4 हैं, तो रिएक्टेंट साइड में अब इजीली हम इसको 4 बना सकते हैं बाई पुटिंग द कोफिशिएंट एज 2। तो अब दोनों साइड से हाइड्रोजन्स 4 हो गए, वो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन, ये 2 लगाने से यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बने, 2, तो ऑब्वियसली जब हमने 2 यहाँ पे कोफिशिएंट लगाया तो ऑक्सीजन्स भी 2 आ गए, वो बैलेंस हो गया। सोडियम एटम्स यहाँ पे 2 हो गए, लेकिन रिएक्टेंट्स में 1 ही है, तो यहाँ पे भी कोफिशिएंट 2 हम पुट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सोडियम भी बैलेंस हो जाएगा। तो अभी हमें सोडियम भी बैलेंस्ड मिला, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हमारे पास है, एंड
जो ऑक्सीजन है दैट इज ऑल्सो बैलेंस्ड इन दिस वे। ठीक है, जो फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन हमारे पास मिला, व्हाट इज दैट, 2Na मीन्स दो एटम सोडियम के जब रिएक्ट करते हैं वाटर के दो मॉलिक्यूल्स के साथ में, इट गिव्स अस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल हमें यहाँ से मिलता है। सो दिस इज द फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, पहला क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो यहाँ पे जो रिएक्शंस दी हैं वो रिएक्शंस का डिस्क्रिप्शन दिया है, वर्ड इक्वेशन भी हमारे पास नहीं है इस वक्त, तो पहले हमें इसको डेफिनेटली एक वर्ड इक्वेशन में एंड फाइनली एक स्केलेटल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्टली आपको डिस्क्रिप्शन मिलता है या वर्ड इक्वेशन मिलती है, तो आपको उसे सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए पार्ट फर्स्ट पे चलते हैं। सॉल्यूशंस ऑफ द बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जितनों को मैंने हाईलाइट किया वो सब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं। तो बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फाइड का रिएक्शन, सल्फेट का रिएक्शन होता है, तो वो रिएक्टेंट्स हैं, एंड प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है इन वाटर। इन वाटर का मतलब है ये डिजॉल्व है, इनके एक्वस सॉल्यूशंस हैं बेरियम क्लोराइड के एंड सोडियम सल्फेट के। जब हम उनको डिजॉल्व मीन्स आपस में रिएक्ट कराते हैं तो बेरियम सल्फेट, इनसॉल्युबल साल्ट ऑफ बेरियम सल्फेट हमें मिलता है, दैट मीन्स यहाँ पे प्रेसिपिटेट ही हमें मिलता है। तो सबसे पहले हम इसका जो स्केलेटल इक्वेशन है वो लिखेंगे, देखते हैं इसका स्केलेटल इक्वेशन क्या बनता है, फिर उसकी बैलेंसिंग हम करते हैं। सो लेट्स टेक सम स्पेस हियर, यस। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एंड क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है। तो रिएक्शन किसके बीच में है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज BaCl2। ठीक है, ऊपर भी अभी हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें बेरियम क्लोराइड था। इसका रिएक्शन है विद सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट इज Na2SO4, दिस इज सोडियम सल्फेट। तो इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स आर बेरियम सल्फेट दैट इज BaSO4 plus in addition to this we have sodium chloride that is NaCl। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ एटम्स। अगर हम पूरी रिएक्शन को एनालाइज करें, हमें सोडियम एंड क्लोरीन के एटम्स दोनों साइड में अनइक्वल मिलेंगे। ठीक है, हाँ, सोडियम रिएक्टेंट्स में 2 हैं, प्रोडक्ट्स में 1 है, क्लोरीन रिएक्टेंट्स में 2 हैं, प्रोडक्ट्स में 1 है। सो इसी को हमें बैलेंस करना है। बैलेंसिंग के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, वी हैव टू चूज, हम उस मॉलिक कंपाउंड को चूज करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे, एंड दैट इज नन अदर देन दिस सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इसी में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो सोडियम है दैट इज नॉट बैलेंस्ड, तो दोनों साइड में इसको बैलेंस करने के लिए व्हाट विल डू, विल पुट 2 एज द कोफिशिएंट हियर। तो इस तरह से सोडियम बैलेंस हो गया दोनों साइड में। व्हाट अबाउट क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ से 2 एटम्स थे, तो 2 के पुट करने से, 2 कोफिशिएंट यहाँ पे लिखने से वो भी बैलेंस हो चुका, एंड दिस इज द फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। क्लियर, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन का वाटर में, तो पहला रिएक्टेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड है, रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज अनदर रिएक्टेंट टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन एंड वाटर। ठीक है, तो इसका अगेन विल राइट द बैलेंस्ड केमिकल, सॉरी द स्केलेटल फर्स्ट, दैट इज okay, it is sodium hydroxide NaOH। इसको थोड़ा और क्लियर लिखते हैं, it is NaOH प्लस it reacts with हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एंड यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है दैट इज सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप।
तो हमारी स्केलेटल इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट स्टेप इज विल काउंट द नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स हम काउंट करेंगे टू चेक वेदर वी नीड टू बैलेंस द रिएक्शन और नॉट। तो सोडियम को चेक कीजिए सबसे पहले, सोडियम इज इक्वल ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे भी एक है एंड प्रोडक्ट्स में भी एक है, चलिए ठीक। देन हाइड्रोजन्स 1 और 2 रिएक्टेंट्स में है, प्रोडक्ट्स में भी 2 हैं। क्लोरीन एक यहाँ से है, क्लोरीन, दैट मीन्स ये रिएक्शन जो हमारे पास है दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन, इसे हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज द बैलेंस्ड फॉर्म। ठीक है, इसकी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन जो है यही रहेगी। तो इस क्वेश्चन में जो नेक्स्ट पार्ट था आप उसको स्टेट सिंबल्स के साथ में दिखाइए। तो वी आर बेसिकली फोकसिंग दिस टाइम ऑनली ऑन द बैलेंसिंग, किस तरह से मैं बैलेंसिंग की प्रैक्टिस हम करें। तो स्टेट सिंबल्स विल लर्न दैट एट सम अदर टाइम, एज ऑफ नाउ विल डिस्कस अबाउट ओनली द बैलेंसिंग। ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चन ऑन द पेज नंबर 6, जो पहली एक्सरसाइज थी, तो इसकी हमने बैलेंसिंग की है। नेक्स्ट जो लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें बैलेंसिंग हमें करनी पड़ेगी। सो विल मूव टू दैट पार्ट एंड हम उसमें से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो वी हैव द क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, जिसमें अलग अलग पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस। यहाँ पे भी स्टेटमेंट दिया है, डिस्क्रिप्शन दी है रिएक्शन की, उसे हमें ट्रांसलेट पहले करना है इनटू द इक्वेशन, फिर उसकी बैलेंसिंग होगी। तो विल डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स। तो पहला पार्ट है हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस कंबाइन होता है नाइट्रोजन गैस के साथ में एंड यहाँ से प्रोडक्ट बनता है अमोनिया, दैट इज NH3। ठीक है, तो इसको आप वीडियो को एक बारी पॉज करके आप इसको ट्राई कीजिए एंड देन अपने आंसर को क्रॉस चेक कीजिए। सो हाउ वी कैन बैलेंस दिस रिएक्शन? सबसे पहला स्टेप, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप काउंट करेंगे आपको अनइक्वल नंबर मिलेगा दोनों साइड में, दैट मीन्स द रिएक्शन नीड्स टू बी बैलेंस्ड। तो कैसे बैलेंस करेंगे? अब देखिए, हम किसको चूज़ करेंगे? अमोनिया को ही चूज़ करेंगे क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट है, सबसे ज़्यादा इसी में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो इसको चूज़ करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है लेकिन रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 ही है। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हैं, प्रोडक्ट में सॉरी NH3 में 1 ही है लेकिन रिएक्टेंट्स में 2 है। तो नाइट्रोजन को 2 बनाने के लिए विल पुट कोफिशिएंट एज 2। तो इस तरह से नाइट्रोजन यहाँ पे बैलेंस हो गए, लेकिन हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर नाउ? 3 2 आर 6 हाइड्रोजन्स हैं। तो यहाँ से भी हम 3 अगर कोफिशिएंट लगाएंगे तो ये हाइड्रोजन भी 6 बन जाते हैं। दिस इज द हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, हम वी आर मेकिंग ट्रायल्स। तो हो सकता है हमने पहले कोई कोफिशिएंट ऐड किया, उससे हमारी रिएक्शन बैलेंस नहीं हुई, विल चेंज दैट कोफिशिएंट। हम नेक्स्ट पे जाएंगे, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 एंड सो ऑन। देन सेकेंड पार्ट, दैट इज जो सेकेंड पार्ट यहाँ पे आप देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो हाइड्रोजन सल्फाइड एक रिएक्टेंट है, गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे रिएक्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का विद एयर। एयर मीन्स ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा, दैट्स व्हाट्स मेंट बाय इट बर्न्स इन एयर। ठीक है, जहाँ पे भी ये स्टेटमेंट हो इट बर्न्स इन एयर, तो वहाँ पे जो रिएक्टेंट है, बर्निंग जो होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, कीप दैट इन माइंड। ठीक है, तो हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S गैस है, ये ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके व्हाट इज द प्रोडक्ट? वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो एक तो हमें प्रोडक्ट मिलता है वाटर, दैट इज H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला है SO2। दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट कि हमें फॉर्मूलाज पता हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज, तभी जाके हम करेक्टली एक इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। सो टू बैलेंस इस क्या करेंगे? सबसे पहले काउंट द नंबर ऑफ एटम्स। तो अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे आपको ऑक्सीजन मिलेगा विच इज़ अनइक्वल ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ऑक्सीजन इज नॉट इक्वल, तो ऑक्सीजन हमें बैलेंस करना पड़ेगा। सल्फर दोनों साइड में इक्वल है, हाइड्रोजन दोनों साइड में इक्वल है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी आप देखिए फिर से H2O प्लस SO2, प्रोडक्ट्स के साइड में आपको 3 ऑक्सीजन है, ऑड नंबर यहाँ से मिलता है, लेकिन जो रिएक्टेंट साइड है वहाँ से इवन है, 2 है।
तो हम क्या करेंगे, विल फर्स्ट ऑफ ऑल चूज द ऑक्सीजन फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड एंड इसको इवन बनाएंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स रिएक्टेंट साइड में, सॉरी प्रोडक्ट साइड में इवन हो, ताकि हमें हमारे लिए इस रिएक्शन को बैलेंस करना ईजी हो। तो कैसे होगा, देखिए अगर हम यहाँ पे कोफिशिएंट 2 करेंगे पुट, इफ़ वी पुट 2 एज द कोफिशिएंट, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 + 2 टोटल 4 हो जाते हैं ऑन द प्रोडक्ट साइड। नाउ यहाँ पे बैलेंस करना भी इजी होगा, तो यहाँ पे भी कोफिशिएंट फिर 2 बन सकता है, 2 2 आर 4, ठीक है। तो 4 ऑक्सीजन यहाँ से हैं, 4 ऑक्सीजन दोनों साइड से, अब ये बैलेंस हो गया है। लेकिन जब हमने इसको बैलेंस किया तब आप देखिए यहाँ पे सिस्टम जो सारा इम्बैलेंस हो गया। अब रिएक्टेंट, अब प्रोडक्ट्स में 2 2 और 4 हाइड्रोजन्स आ गए, तो इसको 4 बनाने के लिए विल पुट 2 हेयर, ठीक है। तो हाइड्रोजन्स यहाँ पे दोनों साइड में बैलेंस हो गए, लेकिन सल्फर अब इम्बैलेंस है। सल्फर देखिए प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में 4 हो गए, लेकिन सल्फर रिएक्टेंट्स में 2 हो गए, लेकिन प्रोडक्ट्स में सिर्फ 1 है। तो इसको 2 बनाने के विल पुट 2 हेयर, लेकिन इसके 2 पुट करने से अगेन यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो इम्बैलेंस हो गया है। तो अब टोटल कितने ऑक्सीजन है, देखिए रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट्स में हमारे पास 2, ये तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 2 और 4 यहाँ पे, तो टोटल 6 ऑक्सीजन हो गए। तो हम यहाँ से 6 बनाने के लिए हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे लाइक दिस। सो अब आप देखिए इस रिएक्शन को चेक कीजिए, इट इज़ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इसी मेथड को हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। वी आर हिटिंग, वी आर ट्राइंग, वी आर मेकिंग डिफरेंट ट्रायल्स एंड फाइनली वी आर गेटिंग द करेक्ट स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। सो आप देखिए अब नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन्स हैं, दैट इज़ द फाइनल स्टेप वी हैव टू काउंट। 4 एटम्स हाइड्रोजन्स के हैं, एंड यहाँ से भी 4 हैं, सल्फर 2 हैं, सल्फर 2 यहाँ से भी है, 3 2 और 6 ऑक्सीजन्स आर हेयर, एंड यहाँ से भी 3 2 और 6 ऑक्सीजन्स यहाँ पे भी है, ठीक है। सो इन दिस वे दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, पार्ट सी पे। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद aluminium sulfate to give aluminium chloride and a precipitate of barium sulfate। तो बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ में। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 याद हो पीछे जो हमने किया, उसमें हमने जो पार्ट सेकंड किया था वहाँ पे भी ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है, तो इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट पे हम चलते हैं पार्ट डी पर। पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका पार्ट डी, उसका स्केलेटल इक्वेशन जब लिखेंगे, इट इज पोटेशियम मेटल दैट इज के, इट रिएक्ट्स विद वाटर, ठीक है, प्लस H2O, it will give you potassium hydroxide that is KOH plus hydrogen gas H2। तो सबसे पहला स्टेप विल चेक द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स। तो चेक करने पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड्स। हाइड्रोजन्स आप फिर से देखिए, ऑन द प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स इज मोर, लेकिन रिएक्टेंट साइड में वो कम है। बाकी पोटेशियम एंड ऑक्सीजन दे आर बैलेंस्ड। तो फिर से सेम कंडीशन, प्रोडक्ट्स में देखिए ऑड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मिलता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल मेक इट इवन। फॉर दैट विल पुट 2 हेयर, ठीक है। जब आप 2 यहाँ पे लगाएंगे तो इस तरह से 2 2 आर, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, तो 2 2 और 4 हाइड्रोजन्स ये हो गए, लेकिन यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन्स हैं, तो 2 विल बी पुट हेयर एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। आप देखिए 4 हाइड्रोजन्स दोनों साइड में आ गए। ऑक्सीजन अब यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन एटम्स हो गए। सिर्फ पोटेशियम अब अनबैलेंस्ड है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे कोफिशिएंट 2 लगाएंगे। इस तरह से हमारे पास जो फाइनल रिएक्शन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से दिखती है। सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। अब इस केस में जो स्केलेटल इक्वेशन वो दी है, वी डोंट नीड टू फ्रेम इट, ठीक है। तो यहाँ पे आप ज़रा गौर से देखिए इन रिएक्शंस को, तो यू विल फाइंड आउट दैट द रिएक्शन सी एंड डी की अगर आप बात करें, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है अगर इसको गौर से देखें, ओके। देन ओनली ए एंड बी आपको बैलेंस करनी है। तो वीडियो को एक बार आप पॉज करके इसको बैलेंस कीजिए,
ओके, सो आई विल गिव द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस, बट इसको आप खुद ट्राई कीजिए। सो चेक कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए, दीज आर द सॉल्यूशंस। ठीक है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो यहाँ पे भी इक्वेशंस, वर्ड इक्वेशंस दिए हैं, इन्हें हमें पहले कन्वर्ट करना है इनटू द स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे। तो एक बार यहाँ पे भी ज़रा आप पॉज करके ट्राई इट, आई विल गिव यू द सॉल्व्ड आंसर ऑफ दीज पार्ट्स। सो दिस इज द, दीज आर द सॉल्व्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे इनका सोल्यूशन ये है। यहाँ पे अभी देखिए पहला पार्ट इट्स ऑलरेडी बैलेंस्ड, इसे बैलेंस करने की हमें ज़रूरत नहीं है। बाकी बी सी डी उनको आप देखिए वी हाउ वी कैन बैलेंस इट। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। सो राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। यहाँ पे भी हमारे पास वर्ड इक्वेशन है एंड इन्हें हमें कन्वर्ट करना है पहले इनटू द skeletal chemical equations. So check it, I will show you the answers. So these are the answers. ठीक है, yes. तो इस तरह से हमें प्रैक्टिस करके हमें वी हैव टू लर्न अबाउट द बैलेंसिंग। मैंने आपके लिए काम किया है कि जितनी रिएक्शंस आपकी टेक्स्ट बुक में हैं, सारी रिएक्शंस, चाहे वो मींस इन टेक्स्ट जितने भी रिएक्शंस हैं, सारी की सारी मैंने यहाँ पे कलेक्ट की हैं। सो एक बार आप उनको देख के ट्राई कीजिए, ट्राई टू बैलेंस देम, यू विल बी एबल टू डू दोज क्वेश्चंस डेफिनेटली। सो चेक दीज क्वेश्चंस। जितने भी टेक्स्ट बुक में रिएक्शंस हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, सारी मैंने कलेक्ट की ताकि आप कोई भी रिएक्शन मिस ना करें, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। सो डू द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो डू इट, विल एंड द वीडियो हेयर। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग।